Hi everyone. Today I'll talk about very important rules in accounting. That is rules for journal accounting. So we have two types of rule. One is the traditional rule of accounting. Second is the modern rule of accounting. तो जब भी हम कोई भी जर्नल एंट्री पास करते हैं तो हमें दो रूल्स का जानना बहुत जरूरी है। ट्रेडिशनल रूल क्या कहते हैं और मॉडर्न रूल क्या कहते हैं। ये हमें जर्नल एंट्री बेसिकली रूल क्या होता है कि गाइडेंस हमें मिल सके कि हमें कैसे जर्नल एंट्री पास करनी है। मतलब कि हमें किस चीज को डेबिट करना है और किस चीज को क्रेडिट करना है, कौन से अकाउंट को डेबिट करेंगे, कौन से को क्रेडिट करेंगे। तो अभी हमारे बेसिकली तीन तरह के अकाउंट होते हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। ये अकाउंट्स क्या होते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करना है, ये अभी हम थोड़ी देर में समझते हैं। पहले हम एक एंट्री के बारे में बात करते हैं कि जर्नल, हम कहते हैं जर्नल एंट्री पास करनी है। तो एंट्री क्या है, व्हाट इज एंट्री? एंट्री इज अ ट्रांजेक्शन, एक ट्रांजेक्शन जो बिजनेस में होती है। सिंपल एक ट्रांजेक्शन की बात करते हैं। सपोज पेड रेंट इन कैश, ये क्या है? ये एक ट्रांजेक्शन है। तो इस ट्रांजेक्शन में एक ट्रांजेक्शन जब भी होता है तो उसकी हमें एंट्री पास करनी है। तो जब आपको एंट्री पास करनी है, आपको अकाउंट्स आइडेंटिफाई करने हैं। तो ये क्या है, व्हाट इज दिस? दिस इज अ एंट्री। एंट्री में हमें क्या आइडेंटिफाई करना है? अकाउंट्स आइडेंटिफाई करने हैं। दो अकाउंट्स जो इसमें मुझे समझ आते हैं कि हमने रेंट दिया कैश में। तो एक तो मुझे रेंट समझ आ रहा है कि रेंट, एंड सेकंड इज कैश। दो चीज हमें समझ आ रही है, एक रेंट और एक कैश। तो ये अकाउंट्स हैं। तो ये हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन से तरीके का अकाउंट है, पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है। सो इफ आई टॉक अबाउट अ पर्सनल अकाउंट, तो पर्सनल अकाउंट क्या है? वेन एवर अ नेम ऑफ, तो सिंपल, आप सिंपल अगर आपको कोई भी चीज, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, यू जस्ट सर्च पर्सनल अकाउंट रूल। गूगल में आप सर्च करिए, इमेज में जाइए, ठीक है, पर्सनल अकाउंट रूल। तो पर्सनल अकाउंट का बेसिकली रूल क्या है? ये देखिए इधर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अभी पर्सनल अकाउंट की जब हम बात करते हैं, जब भी किसी भी बिजनेस में, जब भी किसी ट्रांजेक्शन में किसी पर्सन पर्सन का नाम इन्वॉल्व, अभी पर्सन में सब कुछ आ जाता है। ह्यूमंस भी आ जाते हैं, कंपनीज भी आती हैं, इंस्टीट्यूशंस आते हैं, एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल एक एंट्री है, परचेज मशीन फ्रॉम राम राम लिमिटेड। तो इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन में मुझे दो चीजें समझ आ रही है, दो अकाउंट समझ आ रही है। ये एक एंट्री है, दिस इज अ ट्रांजेक्शन। ये एक ट्रांजेक्शन है, इसमें मुझे दो अकाउंट समझ आ रहे हैं। पहला अकाउंट है मशीन और दूसरा अकाउंट है राम। तो अभी राम लिमिटेड एक कंपनी है, सब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, राम लिमिटेड। तो राम इज अ पर्सनल अकाउंट, राम लिमिटेड इज अ पर्सनल अकाउंट, राम इज अ पर्सनल अकाउंट। सप्लायर जितने भी होते हैं वो पर्सनल अकाउंट होते हैं। डेटर, जिनसे हम जो सामान हमारा खरीद रहे हैं, हमारे कस्टमर्स, दे ऑल आर पर्सनल अकाउंट। तो यहाँ पे हम पर्सनल अकाउंट की बात करते हैं, ठीक है। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो ये हमारा पर्सनल अकाउंट का रूल है। अगर आप रिसीव कर रहे हो तो आप डेबिट करो, अगर आप दे रहे हो तो क्रेडिट करो। फॉर एग्जाम्पल इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन में राम लिमिटेड क्या है, क्या कर रहा है? तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम एक बिजनेस है और एक हम मशीन खरीद रहे हैं राम से। तो राम इज व्हाट? राम इज अ गिवर और अ रिसीवर। ही इज अ गिवर ऑफ अ मशीन, वो हमें मशीन दे रहा है हमारे बिजनेस को। तो राम लिमिटेड गिवर है, तो गिवर क्या होता है? क्रेडिट। गिवर को क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। गिवर को सिंपल क्रेडिट करेंगे, राम लिमिटेड विल बी क्रेडिटेड, सिंपल। ये तो रियल अकाउंट था। रियल में अगर आपको बस बिजनेस के पर्सपेक्टिव से समझना है कि बिजनेस को दे रहा है या बिजनेस से ले रहा है,
अगर बिजनेस को दे रहा है तो क्रेडिट करेंगे, अगर बिजनेस से ले रहा है तो डेबिट करेंगे। ठीक है, तो अब सेकंड अकाउंट है रियल अकाउंट। अभी रियल अकाउंट क्या होता है? रियल अकाउंट में कौन से ट्रांजेक्शन्स आते हैं? तो जितने भी आपके एसेट्स होते हैं, एसेट्स का क्या मतलब होता है कि जो आपकी बेसिकली द रिसोर्सेज दैट यू हैव इन द बिजनेस, विच यू हैव पुट इन द बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल आपका कैश, आपकी मशीन, आपकी बिल्डिंग, आपकी लैंड, ये आपकी पूंजी है जो आपने बिजनेस को दी है। आप कौन है? आप ओनर है बिजनेस के, तो वो रियल अकाउंट होता है। तो फॉर एग्जाम्पल ये पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन में पेड रेंट इन कैश, कैश क्या है? कैश आपकी पूंजी है, आपका पैसा है, तो कैश इज अ रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट का क्या बेसिकली रूल है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये है किसका रूल? रियल अकाउंट का। जो आ रहा है उसे डेबिट करो, जो जा रहा है उसे क्रेडिट करो। कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है? बिजनेस में। हम बिजनेस को लेके हमेशा अपनी एंट्री को पास करेंगे, बिजनेस को ध्यान में रख के। तो यहाँ पे रेंट कैश में दिया तो क्या हो रहा है? कैश आ रहा है, जा रहा है, कैश इज गोइंग आउट। जा रहा है ना, बिजनेस में आपके पास से जा रहा है किसी, जो भी लैंडलॉर्ड है आपका, उसको। तो यहाँ पे कैश को हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे कैश को। कैश विल बी क्रेडिटेड। अब ये समझा आपको ना? अगर आ रहा है तो डेबिट करेंगे, जा रहा है तो क्रेडिट करेंगे। अब यहाँ मशीन है, मशीन भी आपकी एक तरह से पूंजी है, तो मशीन को क्या करेंगे? मशीन क्या हो रही है बिजनेस में? आप परचेज कर रहे हो, आप मतलब यू थिंक योरसेल्फ एज अ बिजनेस। सो हियर मशीन इज कमिंग, तो विल डेबिट। मशीन आ रही है क्योंकि बिजनेस में डेबिट व्हाट कम्स इन। यहाँ पे कैश जा रहा था तो क्रेडिट किया। ये था हमारा रियल अकाउंट। थर्ड अकाउंट है हमारा नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल में हम बात करते हैं अपने खर्चों की और अपने इनकम की। अगर इनकम है तो डेबिट करो, अगर खर्चे हैं तो अगर खर्चे हैं तो डेबिट करो, अगर इनकम है तो क्रेडिट करो। सिंपल। अभी इस केस में क्या है? रेंट क्या है? रेंट एक खर्चा है, तो खर्चे को क्या करेंगे? डेबिट। सिंपल रूल है, खर्चा है तो डेबिट करो, कमाई है, इनकम है तो आप उसे क्रेडिट करो। ये हमारे बेसिकली 3 रूल है जो हमारे ट्रेडिशनल रूल है। आप कोई भी ट्रांजेक्शन को इन रूल्स के थ्रू पास कर सकते हो, कोई भी आप एंट्री पास कर सकते हो। So if you want to understand modern rules of accounting also, then you please comment कि हमें समझना है मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग भी। और उसके बाद में एक वीडियो बनाऊंगी विद सम ट्रांजेक्शंस, तो उसमें हम बेसिकली सारी जर्नल एंट्रीज पास करेंगे विद द रूल्स। थैंक यू फॉर watching this video and listening.